शांति। आज 25 फरवरी 2024 है। हम सब बाप समान बनने के पुरुषार्थ में और इसी श्रेष्ठ मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि जब हम बाप समान बनते हैं तो यही सबूत है बाप दादा के पालना का, अव्यक्त पालना का सबूत देना। तो आइए इस भाव को लेकर के ये आज का स्लोगन विशेष रूप से हमारे बीच में है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। निराकार शिव बाबा व्यक्त में आकर के अव्यक्त बनाने के लिए हम सबको विशेष शिक्षा देते हैं। इसी को ही अव्यक्त पालना कहा जाता है। अर्थात चाहे साकार पाठ हो या अव्यक्त पाठ हो, दोनों ही पाठ में बाप दादा हमें अव्यक्त पालना दे रहे हैं। अर्थात हमें व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए शिक्षाएं, सावधानी दे रहे हैं। जितना जितना हम अपने आप को अव्यक्त स्थिति का बनाते हैं और विदेही स्थिति का बनाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम बाबा की शिक्षाओं को अपने अंदर धारण कर रहे हैं और धारण करके बाबा को सबूत दे रहे हैं बाप समान बनने का। तो विदेही स्थिति और अव्यक्त स्थिति यही है सबूत देना। विदेही स्थिति के लिए बाबा ने यही कहा है कि देह में रहते हुए इस प्रकृति के अंदर, इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए ये देह, ये कर्मेंद्रिया, ये प्रकृति मुझे न खींचे, मुझ आत्मा को आकर्षित न करे। देह के अंदर रहते हुए मैं आत्मा न्यारी और प्यारी, जैसे लूज ड्रेस कोई पहनते हैं तो इतना लूज होता है कि अभी अभी हमने ड्रेस पहना और अभी अभी कुछ ही मिनट में हमने उस ड्रेस को बदला। ऐसे ही यही साकार ड्रेस हमने पहन रखा है और अभी अभी हमने साकारी से निराकारी का ड्रेस पहन लिया, अव्यक्त ड्रेस पहन लिया। इसी को कहा जाता है विदेही स्थिति। दूसरा अव्यक्त स्थिति क्या है, जिसे हमें बनानी है अपनी स्थिति को बाप समान। एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने अव्यक्त स्थिति का बहुत सुंदर अलग अलग पॉइंट्स में वर्णन किया है। सबसे पहले तो बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति माना अव्यक्त भाव और भावना अपने मन के अंदर रखना, क्योंकि भाव और भावना ही सबसे उत्तम चीज़ होती है आत्मा के अंदर, और भाव और भावना से ही हम अपनी उड़ती कला को बनाए रख सकते हैं। तो बाबा ने कहा अव्यक्त भाव और भावना माना सबसे पहली बात सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना, यह है अव्यक्त स्थिति। दूसरा बाबा ने कहा कोई कैसा भी हो उनके प्रति भी स्नेह और सहयोग की भावना रखना। तीसरी बात बाबा ने कहा हरेक को हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की, हरेक के अंदर ये हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना रखना। चौथी बात बाबा ने ये भी कहा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक समान है, बेहद की भावना रखना, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। ये है अव्यक्त भावना, अव्यक्त स्थिति। और पांचवी बात, इन सब भावनाओं का जो बीज है वो है आत्मिक स्वरूप। जितना जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं और हरेक को आत्मिक दृष्टि से देखने का संस्कार, वो धारणा हम बना लेते हैं, तो ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आएगी। और इसी को ही बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में रहना। तो आइए हम अपने आप को अव्यक्त स्थिति की ओर ले चले और विदेही स्थिति में स्थित रह कर के हर कार्य करें। यही है बाप समान अव्यक्त स्थिति बनाना, और यही है बाबा समान जो अव्यक्त पालना बाबा ने दी है उसका सबूत देना। ओम शांति।